मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि डीजे मानव शरीर के लिए, मानव हृदय के लिए जानलेवा है, घातक है। देश भर में क्राइम कंट्रोल रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि साल भर में दर्जनों मौतें होती हैं और इसका साक्षात उदाहरण कल फिर देखने को मिला। तस्वीर देखिए आप, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर की ये तस्वीर है। कांग्रेस का ये नेता है, युवा, घोड़ी पर बैठा है और बैठे बैठे ही आप तस्वीर देखिए कि वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब इसके पीछे की जो दूसरी तस्वीर है वो मैं आपको बताता हूँ। दैनिक भास्कर श्योपुर की ये रिपोर्ट देखिए आप अपने स्क्रीन पे, लाल घेरे में आप देखिए। दैनिक भास्कर बता रहा है कि घोड़े पर बैठने के पहले, ठीक पहले, ये दूल्हा डीजे पर डांस कर रहा था। जो हमारी बातचीत हुई है वहां के पत्रकारों से, उन्होंने बताया कि डीजे तेज आवाज में बज रहा था और उसी डीजे में बारातियों के बीच में दूल्हे ने डांस किया। करीब 10 मिनट तक वो डांस करता रहा। तेज आवाज में डीजे बज रहा था और उसके बाद वो तुरंत अपना डांस समाप्त करते घोड़ी पे चढ़ गया और उसके बाद ये तस्वीर बनी कि घोड़ी पर बैठने के कुछ ही सेकंडों या कहिए 1.5-2 मिनट के बाद हृदय गति रुक जाने से इस युवक की मौत हो गई। सीधे तौर पे बोले तो हार्ट अटैक आया, साइलेंट हार्ट अटैक आया, लेकिन जो परिस्थितियां वहां पर थी उसका सीधा सा मतलब है कि ये हार्ट अटैक डीजे के कारण आया है। डीजे का टेक्निकल बिंदुओं को मैं आपको समझाता हूं। डीजे बजा सकते हैं लेकिन उसकी आवाज लिमिट होनी चाहिए। 1-2 स्पीकर समझ में आते हैं, लेकिन जो डीजे का एक कॉम्बो बना के जो पेश किया जाता है, जिसकी टंकार और झनकार के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, ये जानलेवा है। कमजोर हृदय वालों के जान ले सकता है, कान के पर्दे फाड़ सकता है। वैसे भी आपको बता दूं कि 53-54 डेसिबल से ज्यादा की आवाज सुनने के लिए हमारे कान नहीं बने हैं। 104 डेसिबल को क्रॉस करते ही हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। लेकिन ये जो डीजे बजते हैं, जो कॉम्बो डीजे बजते हैं जिसमें कई सारे स्पीकर होते हैं, ये 200 से ज्यादा के डेसिबल के आंकड़े को छू जाते हैं। ऐसे में मानव सेहत, स्वास्थ्य, कान के पर्दे और हृदय की धड़कनें कभी भी थम सकती हैं, ये मत भूलिएगा। डीजे वाले भाइयों से निवेदन है कि इस खबर को अपने खिलाफ न लें। मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि वो अगर डीजे चलाते हैं, झाबुआ जिले में तो पुलिस प्रशासन ने बैन कर दिया है, अलाउ ही नहीं है। कोई चोरी छुपे चलाता है तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देश के कहीं किसी हिस्से से भी देख रहे हैं तो अपना कॉम्बो को खत्म कीजिए। 50-70 डेसिबल से ज्यादा आप मत जाइए। आप व्यवसाय कीजिए लेकिन 70 डेसिबल से ज्यादा मत जाइए। लेकिन झाबुआ में तो ये बैन है। सुनिए एसपी झाबुआ का ये बयान। जो अत्यधिक तीव्रता का, अत्यधिक डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है, इस एवज में हमारे जो एपिक कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण जो डीजे वाहनों द्वारा फैलाया जा रहा है, इसमें विगत के कुछ दिनों में कुछ महीनों पहले देखने आया है कि लगातार इससे बच्चों की, बूढ़ों की मृत्यु तो हो रही थी, पर वर्तमान कुछ दिनों पहले हमने देखा कि श्योपुर में एक दूल्हे की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार अन्य कई नवयुवक नवयुवतियों की मृत्यु हुई है। पर झाबुआ जिले में जैसे ही हम लोगों ने पिछले साल कार्यभार संभाला था, हमने सभी टीआई साहिबान, सभी चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि हमारे झाबुआ जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर झाबुआ जिले में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। झाबुआ जिले में जितने भी डीजे वाहन मॉडिफाइड किए गए थे उन पे भी कार्रवाई की गई है और जो भी लोग ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं उनमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यह देखने में आया है कि हमारे झाबुआ जिले में पूरे झाबुआ जिले में डीजे वाहनों की संख्या लगभग 0 हो गई है। और इसमें बड़ी खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि जनता और समाज के सभी वर्ग इसमें हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं। तो आपने इस खबर को देखा, श्योपुर मध्य प्रदेश की खबर थी, लेकिन जो इस दूल्हे के साथ हुआ वो श्योपुर से हट के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी में भी हो सकता है, रतलाम रूरल, सैलाना में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है। सतर्क रहिए, कहीं ये खुशियां मातम में न बदल जाएं जैसा कि श्योपुर में हुआ है।